हमें भक्ति मार्ग के द्वारा जो भी ज्ञान बताया, क्योंकि वो एक उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनको पाला एक मुस्लिम जुलाहे ने था। तो 15वीं शताब्दी में जब उनका जन्म हुआ था, उस समय हिंदू मुस्लिम किस तरह से रूढ़िवादियों में जकड़े हुए थे, और उन्होंने उन चीजों को सामने जब देखा तो उसी समय उन्होंने सभी को ज्ञान दिया कि हिंदू और मुस्लिम के लिए उन्होंने सभी को समाज में जो जकड़े हुए थे उन सब अंधविश्वास में और रूढ़िवादियों में, उन्होंने सत्य को सबको बताकर और जो उनकी उन्नति में बाधक थे मानव जीवन को, उन्होंने संदेश दिया कि किस तरह से हमें इन सब चीजों में नहीं उलझना चाहिए, और उन्हें भक्ति मार्ग के द्वारा इस रास्तों को खोल दिया। तो बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। संत शिरोमणि कबीरदास जी, उनकी पत्नी का नाम लोई था, और कहते हैं कि जब वो मतलब ना हिंदू और ना मुस्लिम दोनों में ही जब उनको कुछ इस तरह से पाले गए थे, तो जब वो मंदिर में गए तो उनको मंदिर में नहीं अंदर जाने दिया, और फिर जब उसके बाद जब वो मस्जिद में गए तो उनको मस्जिद में भी नहीं घुसने दिया। तो उनको ये नहीं समझ आया, वो चिंता में आ गए कि मुझे इस तरह से उन्हें नहीं जाने दिया। तो उन्होंने अपने खुद को जब उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करने बैठ गए, तब उन्हें उस चीज का आभास हुआ कि भगवान ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, और वो हमारे अंदर ही है। तो कहते हैं ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावा कैलाश में। कहते हैं भगवान ना मंदिरों में है ना मस्जिद में है, ना कहाँ कोई तीर्थ करने में है, और ना ही कोई क्रियाक्रम में। कहते हैं जो भी हम लोग इतने पूजा पाठ करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, उन सब में भी कहीं भगवान नहीं है। ना ही योग वैराग में, हम जितने योग करते हैं और जो संन्यास ले लेते हैं, उन सब में भी भगवान नहीं मिलता हमें। खोजो हो तो तुरंत मिल जाऊं। कहते हैं अगर हम खोजें उनको, अगर हम ढूंढने निकले सब जगह, कहीं जाकर ढूंढते हैं तो कहीं नहीं है वो। हम जैसे ही अपने ध्यान में आते हैं तो हमें वो तुरंत मिल जाते हैं। माने तुरंत माने हमें वो क्षण भर भी समय नहीं लगाते हैं भगवान आने में, पल भर की तलाश में। हम जब ढूंढेंगे हमें तभी तो भगवान मिलेंगे, हम ढूंढते ही नहीं है। हम इस दुनिया के इस मोह में, जंजाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम भगवान को ढूंढने का सोचते ही नहीं है। सिर्फ अपने अहंकार में, क्रोध में, इन सब चीजों में ऐसे उलझे हुए हैं। जब हम ढूंढेंगे भगवान को तो खोजू हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। कहते हैं अगर जब हम अपनी सांसों के साथ सब सांसों में मिल जाते हैं तो भगवान तुरंत ही मिल जाते हैं, हमें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहूंगी कोई भी ये एक्चुअल में दोहे का है, मैंने रखा है कि अगर और कोई भी शेयर करना चाहे तो मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगी। कोई भी जिसके मन में कोई भी दोहा जो बोलना चाहे कहे, फिर मैं अपना शुरू करूंगी आगे। तो अपने हैंड रेस करें और दोहे जरूर सुनाए, कोई भी जो सबको पसंद हो, क्योंकि कबीरदास जी के दोहे इतने सबको पसंद हैं कि कुछ ना कुछ तो सभी को याद होगा। तो रितु रानी वाला जी, हाँ कोई भी दोहा जो करे तो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। ये तो मैंने बचपन से ही बोला है। और एक और है, माला फेरत जुग भया मिला, क्या था? माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, और मन का डाल दे मन का फेर। बहुत सुंदर कि हम लोग माला फेरते रहते हैं सदियों से, और हम अपना भी अगर हम अपना सफर देखें तो हम हमेशा भगवान की पूजा माला फेर के ही हमने अपनी जिंदगी निकाली। तो कहते हैं माला फेरते फेरते चूक हो गया, लेकिन हमने अपने मन के भावों को नहीं बदला। तो कर का मन का डार दे, कर का माने हमारे हाथों में जो माला है उसको तो रख दे, और मन का फेर, यानी मन में जो मोतियों की माला है आपके अंदर, मन का फेर, यानी माला जो आपके अंदर बसी हुई है उस माला को जपो जो आपके अंदर है। बहुत सुंदर रितु। नेक्स्ट रेखा केजरीवाल जी। यस रेखा जी, यस रेखा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे देना। हाँ। और नेक्स्ट जो भी कोई हैंड रेज करना चाहे अब दे दिए। हाँ जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू उपाय, बलिया गुरु गोविंद ने
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, मतलब गुरु ही हमको भगवान से मिलाता है, इसलिए गुरु की पूजा पहले करनी चाहिए। बहुत इस अच्छी। दोहे का मीनिंग यही था। बिल्कुल। एक कहते हैं है, गुरु मन गुरु मथुरा और गोविंद द्वार दोनों का। सामने खड़े हों तो गुरु तो कहेगा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए किसके पाए छुए हम। और बलिहारी गुरु आपने गुरु कहता है वैसे गुरु पे मैं बलिहारी जाऊं कि जिसने कहा है कि आप गोविंद दियो बताए कि आप गोविंद के पांव छुओ, तो ऐसे गुरु को मैं बलिहारी जाती हूँ। कहते हैं भगवान भी रूठ जाए लेकिन गुरु कभी नहीं रूठते हैं हमारे, तो ऐसे तो भगवान भी नहीं रूठते हैं। इसी तरह कबीर जी के ऊपर एक कहानी है कि कबीर जी जुलाहे थे ना, वो कपड़े बनाते थे, तो एक घमंडी लड़का उनके पास आया, उनका बहुत नाम सुना था, तो उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कपड़ा दीजिए। कबीर जी ने कहा 2 रुपया, तो उन्होंने वो कपड़ा उनको दे दिया। फिर उन्होंने उस कपड़े को 2 टुकड़े कर दिए, बोले अब इसका कितना, बोला 1 रुपया। फिर उसका और 2 टुकड़ा कर दिया, बोला अब इसका कितना पैसा हुआ, बोला 50 पैसा। फिर और टुकड़ा कर दिया, बोला अब इसका कितना हुआ, बोला 25 पैसा। तो वो बोले मुझे 25 पैसा दे रहा हूँ, मुझे दे दीजिए। वो बोले नहीं, तुम छोड़ दो, पूरा ही रहने दो, मैं इसे जोड़ के वापस नया कपड़ा बना लूँगा। तुम तो उसको समझ में आया कि नहीं, कबीर जी जो ना नाम उनका था वो एकदम सही था कि इनको गुस्सा नहीं आया। 1 मिनट के लिए भी मैंने कपड़े का तार तार कर दिया, इनको गुस्सा नहीं आया। बहुत अच्छी कहानी सुनी आपने जी रेखा जी। और ममता जी यस। आपका भी हैंड रेज है, जरूर शेयर करें, अच्छा लगेगा, हम सभी कुछ ना कुछ बोलें। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, जामे ज्योति पहचानी। वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अर्थ बताएंगे? मन मथुरा यानी कि जो भी है ना भगवान, वो जो भी है ना अपने अंदर ही है। इनका कहने का मतलब ये है भगवान कहीं और ही नहीं है, अपने अंदर ही है। ध्यान जी, करके क्योंकि 10वां हमारे द्वार अंदर देहुरा, ही है। मतलब ध्यान लगा के अपन यहाँ 3rd आई पे देखते हैं ना। 10वां द्वार हमारा ये है। हाँ जी यस। टीमसी जी टीम सी जी। 1 मिनट में सबको सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अब अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करके बोल सकते हैं। पहले टीमसी जी बोले। हाँ हाँ, मैं भी एक दुआ वीडियो ऑन सुनाना करें चाहती टीमसी हूँ। जी। हाँ, मैं भी एक दुआ सुनाना चाहती हूँ कबीर जी का। आपकी फोटो नहीं दिख रही है हमको। आप इनको रेखा जी को आपने कर रखा है। में हूँ, मैं ऊपर आके करूँगी। अच्छा कोई बात नहीं, बोले। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। वाह बहुत अच्छे। देखिए हम लोगों को बचपन के कहते हैं ना, बचपन में पढ़ने का मन नहीं होता था, लेकिन उनके ये दोहे की 2 लाइनों में पूरा जीवन का सार है कि हम पढ़ते हैं, इतना पढ़ के हमने छोड़ दिया, और अब आज याद करने बैठते हैं तो हमें 2 लाइन में समझ में आता है कि उनकी 2 लाइनों में पूरा जीवन का सार है। आज हम ध्यान करते हैं तब हमारी समझ में आता है कि कितना उन्होंने सब कुछ कह दिया इन 2 लाइनों में। वाह 24 अक्षर के ये दोहे बनते हैं, बहुत अच्छे। और नेक्स्ट कौन है? हाँ हाँ सभी को मौका दिया जाएगा, बताएं। नेक्स्ट माधुरी जी बोलिए। मैं बोलूं? माधुरी जी। आपका हैंड रेज करवा। अच्छा विमला जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ बिमला जी हाँ, बोलिए। उनको बोले दीजिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वाह बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, सही कह रहे हैं। यस माधुरी चलिए। जी। माधुरी जी वेरी गुड विमला देवी जी। बड़ा 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 हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वाह बहुत अच्छे। पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, मतलब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे सिर्फ बड़ा होना ही उसका वो नहीं होता है, पंछी को न छाया मिलती है उससे और न उस पे फल लागे, फल भी बहुत दूर लगता है। चलिए मीना जी। यस मीना जी। आत्मबंधन। हाँ, आत्मबंधन। राधे राधे। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। ये हमारे पत्री सर कहते हैं ना कि सर यही ज्ञान है, सबसे प्रेम करो
तो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ प्रेम है। हमारी कॉन्शियसनेस लीजिए, किसी भी कण कण में आप सबसे प्यार करेंगे तो आप सब कुछ पा जाएंगे। बहुत अच्छा, कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान ले लीजिए। बहुत सुंदर मीना जी। कहते ना कबीर जी की प्रेम जो रखना पत्नी, चाहिए। कबीर जी की जो पत्नी थी ना लोई जी, लोई जी, हाँ, वो भी इतनी अच्छी थी, इतनी सर्वगुण संपन्न थी। अगर दिन में भी कबीर कहते कि लालटेन जला के लाओ, तो दिन में भी लालटेन जला के ले आती। वो कभी क्वेश्चन नहीं करती थी कि इतना सूरज की रोशनी आप लालटेन क्यों जला रहे। कबीर बोलते उठो तो उठ जाती, बैठो तो, मतलब पूरी एकदम रमी थी। जो कोई बोलता, इतने सरल दिल की थी कबीर जी की पत्नी। उजाले में भी लालटेन जला के ले आते। कबीर जी बोलते लालटेन जलाओ तो जला के ले आती थी। अपने लोग तो आज क्वेश्चन करेंगे, इतनी रोशनी है, किस क्या क्या जरूरत है लालटेन की। तो कहते इंसान को वैसा ही होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहिए, सबसे खाली प्रेम करिए। आजकल अगर ऐसे करते हैं ना रेखा जी, तो वो बेवकूफ माना जाता है। वो तो सही होता है आज के जमाने में। नहीं, लेकिन जो सरल होते हैं ना, वो चाहे दुनिया की नजर में बेवकूफ हो, लेकिन वो मन के इतने अच्छे होते हैं कि समझ में आ जाते हैं कि वो सरल हैं। दुनिया बेवकूफ बनाती है, लेकिन दुनिया को इसका उनको कोई नुकसान नहीं होता है। दुनिया उनको चाहे जैसा भी समझे, वो हमेशा सदा भगवान से जुड़े रहते हैं और उनको भगवान मिलते भी बहुत आसानी से। हाँ, ये बात एकदम क्योंकि हम सही है। जितने कठिन होते हैं, हमें भगवान को मिलने में उतनी तकलीफ भी होती है, हमें समय भी ज्यादा लगता है। इसमें ना क्योंकि हमें कहते हैं ना, बच्चे जैसे बन जाओगे तो आप जल्दी भगवान को पाओगे, यही बात है। नहीं, ये बात है। दूसरा, इसमें ईगो खत्म होता है। ये ईगो भी खत्म तो होता क्या है। ईगो अपने लोग कारण ही आज इतनी हाँ, तकलीफ आज मेरा है। ईगो छोड़ मेडिटेशन दे। ईगो पे ही मैं कराऊंगी। बिल्कुल हाँ। सही, आज मैं मेडिटेशन ईगो पे कराऊंगी। तो ये हमारा इंट्रैक्शन अभी और कोई बोलना चाहेगा या मैं अपना कुछ एक स्टोरी सुनाना मैं चाहूंगी? हाँ जी, मैं बोलें। बोलूँ मैम? जी बोलिए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छूटता है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए कहाँ से खजाना निकल निकल के आ रहा है जी। कबीरा मन निर्मल भया। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? हाँ, अभी बोल रही तब सबको एक एक याद आ रहा है। ऐसे बैठेंगे तो याद नहीं आएगा। हाँ, ये ऐसा ही है कि धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा और ज्यादा याद आएंगे। कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा निर्मल। हमारा मन जितना निर्मल होगा, जैसे गंगा के पानी की तरह, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कहते हैं कि भगवान खुद आपके पीछे चल के आएंगे, आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो यही देखिए, इसमें भी यही सार है। और हम लोग इस चीज में है कि माया मरी न मन मरा। कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। कहते हैं ना, तो और आशा तृष्णा ना मरी। कहते हैं सब इंसान सदियों से मरता आ रहा है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, लेकिन उसकी तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती है। तो आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। कहते हैं इंसान बार बार जन्म लेता है, मरता है, लेकिन उसकी तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती है। और हीरा जन्म अमूल सा कोड़ी बदली जाए। कहते हैं इतना सुंदर हमें जन्म दिया है, ये हमें हीरे जैसा न जन्म दिया है, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। अपने इन्हीं चीजों में, मोह माया में फंसे रहते हैं। और रात बिताई सोए के दिवस गवायो खाए। यानी हम खाना खाते हैं, सो जाते हैं, अपने इन्हीं चीजें संसारी विलास में ऐसे फंसे रहते हैं कि रात बिताई सोए के दिवस गवायो खाए। खाना पीना सोना, बस अपने इन्हीं चीजों में हम ऐसे जीवन में उलझे हैं कि हमें अपना जो हीरा जैसा जन्म मिला है, हमें उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो हम अपने उसको कीमत समझें, अपने आप को अंतर मन में जाएंगे, तभी हम समझेंगे कि हमारी कीमत क्या है। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी आप लोग सभी को। तो एक घटना है, एक बार लोई और संत कबीर जी किसी रिश्तेदार के यहाँ से मिलकर आ रहे थे। सामने दरिया था और रात हो गई थी, इतना दूर उनको चल के जाना था। तो सामने एक नाव में एक सेठ जी और उनकी बैठे हुए थे, उनकी पत्नी बैठे हुए थे। तो नाविक को बोला कि हमें भी पार लगा करवा दो, क्योंकि रात हो गई है। तो इतनी बड़ी नाव थी, तो नाविक ने मना कर दिया कि देख नहीं रहे हो इसमें सेठ और सेठानी बैठे हुए हैं। बोला इतनी बड़ी नाव है, थोड़ा सा कोना हमें भी दे दो बैठने का। तो उन्होंने उनको पेशगी के तौर पे कुछ पैसे थे, उन्होंने उनको
नाविक को जो नाविक था उसको दिया। तो पैसे वो जब लेने लगा तो सेठ जी ने मना कर दिया, कहा अरे अमीर लोगों के साथ इनको मत बैठाओ, और उससे ज्यादा रुपया देकर उन्होंने नाव ले जाने के लिए कहा कि अब हमारी नाव ले चलो, और ज्यादा पैसा देके वो उसको ले गए। अब कबीरदास जी ने देखा कि वो इस अहंकार से भरी हुई बात कर उनको हंसी आने लगी कि देखो कितना अहंकार है आज इंसान को पैसे का। तो माता लोई ने उनसे हंसने का कारण पूछा कि भाई हंस क्यों रहे हो, तो वो बोले चुपचाप जाके एक पत्थर पर बैठ गए, और जिसका आधा हिस्सा पानी में डूबा था आधा ऊपर था, तो वो उस पे चुपचाप जाके बैठ गए। और तो माता लोई बोली उनको कि क्या आप सारी रात यहीं पर बिताओगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप से उस पत्थर पर बैठ गए और उन्होंने अपने आप को अपने ध्यान में बैठ गए। तो जब वो ध्यान में चले गए तो भगवान को याद किया। जैसे ही उन्होंने परमात्मा को याद किया, अचानक लोई ने देखा कि वो पत्थर था इतना हल्का होके पानी में बहने लगा, जैसे कोई नाव चलती हो, और वो तैरने लगा। और वो सेठ से जाकर, सेठ जो अपनी नाव में गया था उनसे पहले नदी के जो दरिया था उससे पहले ही उनको पार कर दिया। तो उधर सेठ अपनी नाव में बैठा बैठा सोच रहा था कि कबीरदास जी बड़े ऊंचे संत हैं, उन पर मुझे गुस्सा और क्रोध करना ठीक नहीं है। और पूरे रास्ते वही सोचकर उसने यही सब बात सोच सोच के उसने अपना रास्ते का सफर जो भी था उसने पूरा किया। किनारे पर जब से नाव आई तो उसने देखा कि कबीरदास जी तो पहले से ही वहां पर मौजूद है, और वो जाकर उनके चरण पकड़ लिया सेठ ने। सेठ बोला मुझे माफ कर दो, तो कबीरदास जी ने उनसे कहा, उनका नाम पूछा, तो सेठ बोला मेरा नाम रामदास है, तो और मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ काशी का। तो बोले तुम्हारा नाम तो रामदास है, तो कर्म भी राम के दास की तरह किया करो। तो परमात्मा ने किसी में भेद नहीं रखा है, तुम सेठ हो, आए हो तो वैसे ही जैसे तुम आए थे, लेकिन एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं होता है वैसे ही इंसान धरती पर आता है, तो तुम्हें किस चीज का अहंकार है। तो उन्होंने कहा परमात्मा ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, और उनका दिल अहंकार से भी जो भरा हुआ था उनका दिल, उससे उन्होंने उनको माफ कर दिया। और सेठ ने फिर उनको रथ में बिठाकर उनके घर तक छोड़कर आए और फिर उनकी जय जयकार करी। तो इस तरह से उन्होंने उस सेठ को भी उनके मन को बदल दिया। जब उन्होंने देखा कि इस तरह से उन्होंने, वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं वो बहुत ऊंचे संत है, जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने अपना अहंकार नीचे किया। और उस तरह से तो ये हमें जब अपने अंदर मन में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ हमें अपना अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे शब्दों में ही उस समय पता चल जाता है, हमारे शब्दों में कि मैं मेरा, इन चीजों का हम ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो और कोई मैं एक दो और भी किसी से सुनना चाहूंगी, और नहीं तो मैं आगे और भी इन चीजों पे ही डिस्कशन करती रहूंगी। तो कोई बोलना चाहेंगे? जैसे ज्यों दिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं कि हमारा भगवान हमारे अंदर है। जिस तरह से कि दिल माही तेल है, जैसे कि दिल के अंदर ही तेल होता है और चकमक में आग होती है, उसके अंदर समाई रहती है, वो दिखाई नहीं देती है हमें उसकी शक्ति। जैसे चकमक में जो आग है वो उसके अंदर ही रहती है, ऐसे ही हमारे भगवान है, हमारे अंदर है। और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो मंदिर मस्जिद के ऊपर भी बहुत दोहे बनाए थे। जैसे अभी इन्होंने बिमला जी ने बताया, कुछ सुनाया था, तो एक मैं और सुनाना चाहूंगी। पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली बीस खाए संसार। कहते हैं कि लोग कोई पत्थर पूजता है, कोई कैसे पूजता है, कहते हैं मैं उस पत्थर को पूजा करूंगा तो जिससे मेरे घर का पेट, सब लोगों का पेट भरता है, वो ही उसकी क्यों ना पूजा की जाए। कोई कहता है पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं, तो इस छोटे से पत्थर को जब पूज के आपको भगवान मिल सकते हैं, तो इतना बड़ा जो पहाड़ है आप उसकी पूजा क्यों नहीं करते हो। तो कहते हैं कि आप लोग जब इन जो पूजा पाठ में फंसे हुए हो, अंधविश्वास में फंसे हुए हो, इनकी बजाय आप अपने अंदर के भगवान को ढूंढो। और जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, बड़ी रहन दो म्यान। कहते हैं हमें किसी भी सज्जन पुरुष की जाति नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू और मुस्लिम इन चीजों में उन्होंने सबको कहा था कि ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, धर्म का उन्होंने विरोध किया था। तो कहते हैं किसी के ज्ञान को हमें समझना चाहिए, ना कि हमें उसके जाति को पूछना चाहिए। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दही बनाए। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने वही कहा है कि मुसलमानों ने इतना बड़ा मस्जिद बना लिया और
बाचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। पहले वाले में उन्होंने कहा था कि पत्थर पूछ के भगवान में हिंदुओं के लिए था, और ये उन्होंने मुस्लिम के लिए कहा। तो उन्होंने दोनों के लिए अलग अलग लिखे हैं कि इतनी बड़ी मस्जिद पे चिल्लाकर जो वो लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, तो क्या उनके भगवान को सुनाई नहीं देता है जो इतनी जोर जोर से वो चिल्ला रहे हैं। और उन्होंने गुरु के ऊपर बहुत ही ये दोहे लिखे हैं। यह तन विष की बेल दी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं जो हमारे गुरु हैं, हम अपने पत्री सर के लिए इतना मान करते हैं, कहते हैं मीनू जी अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ जी, तो कहते हैं कि ये तन विष की बेल रही है, हमारा शरीर है, इसके अंदर इतना विष है, इतना है कि अगर हम सोचें तो हमने अपने विष को इतना दबा रखा है, इन चीजों को, क्रोध से, अहंकार से, गुस्से से, जो हमारे शरीर पे इतनी बीमारी आती है वो कहाँ से आती है? क्योंकि हमारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है। तो यह तन विष की बेल रही गुरु अमृत की खान, और एक गुरु ही है जो हमें सही रास्ता दिखाकर हमें अमृत की तरह जो देता है, वो गुरु हमारा अमृत के समान है। शीश दियो जो गुरु मिले, अगर हम अपना एक शीश, अपना सिर भी गुरु को अगर अर्पण कर दें तो भी बहुत कम है कि हमें गुरु इतना हमें ज्ञान देते हैं, हमें इन चीज अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। उससे हमारा अगर हम गर्दन भी काट कर रखते हैं तो भी उनके लिए बहुत कम है। रितु रानी वाला आपने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट का ऑप्शन दे दो ममता जी, इनको कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सुमित्रा जी, मैं अनम्यूट हो गई क्या? ओके, यस। नहीं, वो सुना रहे थे ना हिंदू मुसलमान वाला, तो वो मुझे याद आया कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, पढ़ाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। इसलिए मैंने हैंड रेस किया। कबीर जी का ये जो दोहा है वो जो कहते हैं कि अगर प्रेम की भाषा सब सीख जाए। जी, कोई भी धर्म की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, ये अलग अलग धर्मों में बांट दिया गया है, लेकिन प्रेम की भाषा ही सबसे मुख्य भाषा। सुमित्रा जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? अनम्यूट करें सुमित्रा जी अपने आप को। आपने ये तो हाईलाइट किया हुआ है किसी मीना जी को। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं जी। ओह माय गॉड। तेरे अंदर सच जो, मतलब तुम्हारे अंदर जो सच है बाहर नहीं जनाब, जानन हारा जानी है अंतर्गति का भाव। तो इसका ये मतलब है, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल क्लियर, आप बताइए, भाव बताइए। मैं जो इनके भाव बता रही हूँ कि जो तुम्हारे अंदर है, जो भीतर है, मतलब आपके अंदर ही परमात्मा है, जो आत्मा स्वरूप परमात्मा बैठे हैं, वही सब सच है, और बाकी सब मतलब बाहर कहीं सच वो नहीं है, सच नहीं है। जो अपने अंदर के भाव को जान लेगा वही सब कुछ जान पाएगा। हमारे अंदर ही सत्य तो है, सब कुछ हमारे अंदर ही सत्य है, हमारे अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो हम मंदिर में जाएं या मस्जिद में जाएं या कहीं पे भी जाएं, तो बाहर कुछ नहीं है, बस खाली ये है कि जैसे अब हमने पत्री जी को फॉलो किया है, तो पत्री जी हमारे मतलब साधना गुरु है, हमारी साधना इसी से कंप्लीट होती है। तो कबीर जी उसमें ये कहते हैं, ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले ता भी सस्ता जान। मतलब ये जो हमारा तन है, इसमें ये तो जहर की एक पोटली है, बेल है, इसको जब तक कोई जनाने वाला ना जनाए, जब तक तो अपने आप से जाना नहीं जा सकता। तो इसीलिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है। सही। हाँ, जो हमें पत्री जी के रूप में मिल गए हैं, बिल्कुल। और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही धन्य समझ रहे हैं इसके लिए।
बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो इसके लिए 2 लाइन और कहूंगी कि सब धरती कागज करूं लेकिन सब वनराज। लेकिन तो इन गुरु सज्जन के राज। लिए 2 लाइन ये और बहुत अच्छी है कि मैं पूरी धरती हाँ, को एक कागज बना दूं और पूरे हाँ, सब- जंगल के पेड़ों की लकड़ी की कलम बना दूं, तो 7 सब समुंदर स्याही। की मसी करूं। अगर 7 समुंदर की मिला के स्याही बना दूं तो भी गुरु हाँ, के भी गुरु गुणों गुण को लिखा न जाए। बिल्कुल उनको हम तो गुरु गुण लेखनी को लिखा ना कुछ जाए। नहीं, हाँ उनकी लेखनी लिखी नहीं जा सकती, इतने यस उनको यस। बिल्कुल। So तो good. सब धरती कागज करूं लेखनी सब वनराज, देखनी सब वनराज। 7 समुंदर की मसी 7 करूं समुंदर गुरु गुण मसी लिखा करूं न तो जाए। गुरु गुरु गुण के लिखा गुणों न का जाए। बखान नहीं कर सकते, नहीं कोई किया जा सकता। अनंत है गुण, बिल्कुल। थैंक यू। तो गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे बाहे चोट। चोट। यस। कहते हैं ना गुरु कुम्हार है। आज अगर हम जो घड़ा बनाता है जो, तो कुम्हार भी हल्के से थपथपाकर बनाता है और बाहर से चोट मारता है, जैसा लगता है चोट मार रहा है। ऐसे गुरु भी हमें डांट लगाते हैं, लेकिन उनकी डांट को हमें डांट नहीं समझना चाहिए, वो थपथपा के हमको तैयार करते हैं। तो इस तरह से गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट हमारी कमियों को दूर करते हैं, अंतर हाथ सहार दे, अंदर से हाथ सहार के जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है और बाहर चोट मारता है। तो इस तरह से आज मैंने ये दोहों का सेशन किया है और अब मैं ध्यान की यात्रा पे चलूंगी। तो राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो जितना चाहे आप, राम से मतलब है कि यहाँ पर ध्यान करें, अपने भगवान को ध्यान के द्वारा पाएं। तो अब हम ध्यान की यात्रा पर चलेंगे हम सभी। सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें। पानी पीना चाहे तो पानी पी लें, थोड़ा अपने पास भी रख लें और जिन्होंने चश्मे पहने वो चश्मे उतार लें। आज के हमारे ध्यान का लक्ष्य है मैं की भावना को खत्म करना। मैं माने अहम, हम अहंकार है जो हमारे अंदर, हमें उसको खत्म करना है। तो जब हम अपने अहम को खत्म कर देते हैं तो हम एक शुद्ध चेतना बन जाते हैं। तो हमें अब इसके लिए अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाना है। कोई मंत्र नहीं, कोई विचार, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, केवल अपनी सरल और सहज श्वासों के साथ आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। हमारा अहम हमें संकुचित कर देता है। जब हम अपना अहम खो देते हैं तो हम एक विशाल चेतना बन जाते हैं। हम नहीं जानते इस ब्रह्मांड का आदि कहाँ है और अंत क्या है, लेकिन हम एक आध्यात्मिक आत्मा है। इस पृथ्वी ग्रह पर हम आए हैं। ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है इस ब्रह्मांड में जैसे एक छोटा सा मिट्टी का गोला, और हम इस मिट्टी के गोले में एक कण से भी, धूल के कण के बराबर हैं, उससे भी छोटे। लेकिन हमने अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बना ली है। इस व्यक्तिगत पहचान के कारण हमारे अंदर एक अहम पैदा हो जाता है, जिसे हम बहुत गंभीरता के साथ ले लेते हैं, मानो हम ही संसार में सब कुछ हैं। हमारा अहम वास्तविकता की गहराई में हमें जाने नहीं देता है, वो सतह पर ही हमें उलझाए रखता है। हमारी व्यक्तिगत पहचान और भिन्नता के भाव से अहंकार का जन्म होता है। हम अपने आप को इतना अहम में आ जाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं समझते। तो हमारा अहंकार शरीर या किसी वस्तु विशेष को ही अपनी पहचान मान लेता है। बस मैं ही हूँ, मेरा शरीर मैं। जब आप इस टेम्परेरी रोल से अपने इस
फिजिकल बॉडी, इस अपनी पहचान से दूर हो जाते हैं, तब आपके सारे प्रतिरोध पिघल जाते हैं और आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अहंकार होना कोई गलत नहीं है, उसको आप दृष्टा भाव से देखें। जब आप उसे दृष्टा भाव से देखते हैं तो आप उसकी प्रबलता को खत्म कर देते हैं और चेतना उसे साक्षी बनकर देखती है। वही आपका वास्तविक रूप है, वही आप हैं, वही शुद्ध चेतना है। तो आप दृष्टा बन जाएं और मुक्त हो जाएं। वाणी बोलिए मन कबीर सच बोले कबीर, शुभ बोले कबीर, सच बोले कबीर, शुभ बोले कबीर, सच बोले कबीर, शुभ बोले कबीर, सच बोले कबीर, शुभ बोले। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर सच बोले कबीर, शुभ बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे, आप शीतल होय। कबीर सच बोले कबीर, शुभ बोले। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सोय। कबीर सच बोले कबीर, शुभ बोले। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो
शुभ बोले। सब धरती कागज करो, लेखनी सब वनराज। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर सच बोले, कबीर शुभ बोले। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने को। मरना पहिले जो मरे, अजर अमर सो। कबीर सच बोले, कबीर शुभ बोले। मरता मरता जग मुआ, औसर मुआ न कोई। दास कबीरा यो मुआ, जो मोहरी न मरना हो। कबीर सच बोले, कबीर शुभ बोले। वाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। ताते तो जाके भले, बीस खाए संसार। कबीर सच बोले, कबीर शुभ बोले। साधु ऐसा ही चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीर सच बोले, कबीर शुभ बोले। थी बड़ी बड़ी जगमुआ, पंडित भयानक को। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कबीर सच बोले, कबीर शुभ बोले।
मुई ना मन हुआ मरी मरी गया शरीर पासा तृष्णा ना हुई यूं कही गए कबीर कबीर सच बोले कबीर शुभ बोले कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई बगुला भेद न जाने हंसा चुनी चुनी खाए सच बोले कबीर शुभ बोले धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो माली सींचे सो घड़ा बितवाए भर हो कबीर सच बोले कबीर शुभ बोले माटी कहे कुमार से तू क्या रो दे मोहे एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे कबीर सच बोले कबीर शुभ बोले दोष पराए देखे करी चला हसंत हसंत अपने याद ना आवे जिनका दिन सच बोले कबीर शुभ बोले बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलेगा को जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न हो कबीर सच बोले कबीर शुभ बोले वृक्ष कभू ना फल बखे नदी ना संचेनी
को हो कबीर, सच बोले कबीर, शुभ बोले। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, बड़ा रहन दो ज्ञान। कबीर सच बोले कबीर, शुभ बोले। ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने जहां बैठे हैं उस स्थान के प्रति सजग हो जाएं। अपनी श्वासों को एक गहरी लंबी सांस लें और उनके प्रति सजग हो जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पाँव को हिलाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। आंखों की हथेली के अंदर ही आंखों को खोलें और अपने चेहरे को सहलाते हुए एक मीठी सी मुस्कान के साथ आंखें खोल लें और ध्यान से बाहर आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस ध्यान यात्रा में मेरा साथ दिया, बहुत बहुत। आपके पास अगर पानी है तो पानी को हाथ में ले लें और उस पानी में अफर्मेशन करें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और उस पानी को पी लें। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आज ममता जी। बहुत अच्छी नॉलेज मिली और बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। स्कूल के दिन याद आ गए, सर डांटते थे लोग याद करके आओ, याद करके आओ, याद ही नहीं होते थे। जी जी, सही कह रहे हो। अब बैठे हैं तो धीरे धीरे सबको एक एक श्लोक याद आ रहा है। नहीं, अपने को खुद को नहीं पता होता कि अपने को कितने याद है। और बहुत सभी याद है हमें, और अब जब हम अपन सुनने बैठे तो कितने लगता है सारे हमें सब याद है। श्लोक, कितने सारे श्लोक आ गए बैठे बैठे। बिल्कुल सही थैंक यू बात। सो मच। और किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई शेयरिंग करनी हो तो कर लीजिए। यस, हाँ, अपर्णा सबको- डेला टूरू जी, आइए। सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन है सभी को। हेलो, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।